नमस्कार दोस्तों, इस यूनिक सफर में आपका स्वागत है जहां हम जानेंगे इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में। भारत का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटते हुए। हमारी जर्नी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व एग्जिस्ट करती थी। यह सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी के लोग सिटीज में रहते थे, जहां घर पक्की ईंटों से बने होते थे, नालियां होती थीं और सड़कें चौड़ी और सीधी होती थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपनी प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे। यहाँ के लोग व्यापार, कला और शिल्प में माहिर थे। ये सभ्यता लगभग 1300 ईसा पूर्व रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इसके एंड होने के कारणों पर आज भी हिस्टोरियंस में बहस जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद भारत में एक नया युग शुरू हुआ, वैदिक काल। यह टाइम 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। इस काल का नाम वेदों के नाम पर पड़ा, जो प्राचीन भारतीय बुक्स हैं और जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। वेदों में धर्म, दर्शन, विज्ञान और जिंदगी के डिफरेंट पहलुओं पर ज्ञान का खजाना है। वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विकास हुआ। आर्य लोग गांवों में रहते थे, जानवर पालते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं की शुरुआत भी की। यह काल धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उपनिषदों जैसे ग्रंथों में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे विषयों पर गहरी सोच विचार की गई। समय लगभग 600 ईसा पूर्व का है। वैदिक काल के बाद भारत में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिले। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स और अवंती सबसे पावरफुल थे। इन राज्यों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी, जिससे चारों तरफ अशांति फैली रहती थी। इस युग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों की शुरुआत हुई, जिन्होंने वैदिक परंपराओं को चैलेंज किया और सामाजिक और धार्मिक जीवन में बड़े परिवर्तन लाए। मौर्य साम्राज्य, एकता और प्रगति का युग। लगभग 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बने। उन्होंने अपने टीचर चाणक्य की मदद से सारे महाजनपदों को जीत लिया और एक विशाल साम्राज्य बनाया। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक ने इस साम्राज्य को और बड़ा किया। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे फेमस और ताकतवर सम्राट बने। अशोक ने अपने राज्य में अहिंसा, सहिष्णुता और धम्म के प्रिंसिपल्स का प्रचार किया। उन्होंने पिलर्स और शिलालेखों पर अपने ऑर्डर्स लिखवाए, जिन्हें अशोक स्तंभ कहते हैं। मौर्य साम्राज्य अपने एडमिनिस्ट्रेशन, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। यह काल भारतीय इतिहास का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। गुप्त साम्राज्य, स्वर्णिम युग का प्रकाश। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारत में कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन लगभग 320 ईस्वी में एक नए वंश ने उत्तरी भारत में राज करना शुरू किया, गुप्त वंश। गुप्त काल को अक्सर प्राचीन भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। इस समय में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित जैसे एरियाज में बहुत तरक्की हुई। गुप्त सम्राट, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, अपनी बहादुरी और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज में व्यापार बहुत बढ़ा और हर तरफ शांति और समृद्धि थी। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य अपने पीक पर पहुंचा। कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ने रघुवंश, मेघदूत जैसे महान पोएम्स लिखे। आर्यभट्ट जैसे खगोलविदों और गणितज्ञों ने विज्ञान के फील्ड में बहुत योगदान दिया। गुप्त काल भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चमक से रोशन कर दिया। दिल्ली सल्तनत, एक नई सत्ता का उदय। 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में एक नई ताकत आई, दिल्ली सल्तनत। यह टाइम मुस्लिम शासकों के भारत पर राज का था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी क्रूरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था, ने सल्तनत को दक्षिण भारत तक फैलाया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने नए नए आइडियाज और असफल प्रयोगों के लिए फेमस हुआ। उसने राजधानी बदलना और नए सिक्के चलाना जैसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जो आखिरकार फेल हो गए।
दिल्ली सल्तनत के समय में कला और वास्तुकला का भी विकास हुआ। कुतुब मीनार और हौज खास जैसी इमारतें इस युग की खूबसूरत वास्तुकला के उदाहरण हैं। यह काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को एक नई दिशा दी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक नई ताकत भारत में आई, मुगल। 1526 में जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का पोता जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे फेमस और ताकतवर शासक बना। उसने अपनी टॉलरेंस, प्रशासनिक सुधारों और युद्ध कौशल से साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल साम्राज्य पर राज किया। यह टाइम अपनी शानदार इमारतों, खूबसूरत कला और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें मुगल वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यह काल चित्रकला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय रहा। ब्रिटिश राज उपनिवेशवाद का दौर। 18वीं शताब्दी के बीच तक यूरोप से एक नई ताकत ने भारत में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1757 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगा दी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा राज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश राज के समय भारत का आर्थिक शोषण हुआ और उसकी संस्कृति और परंपराओं को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस दौरान कुछ अच्छे बदलाव भी हुए, जैसे रेलवे का विकास, शिक्षा का प्रसार और सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत। स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की ओर एक लंबी लड़ाई। 19वीं शताब्दी के अंत से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसक तरीके से और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करके ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। गांधी जी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कई दूसरे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर भारत को आजादी देने का दबाव बढ़ गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह एक बहुत बड़ा दिन था, जिसके लिए लाखों भारतीयों ने अपनी जान दे दी थी। आजादी के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। स्वतंत्र भारत, चुनौतियों और उपलब्धियों का सफर। 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद भारत एक नए युग में दाखिल हुआ। देश के सामने गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी कई मुश्किलें थीं। 1950 में भारत एक गणराज्य बना और उसने अपना संविधान लागू किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई कदम उठाए। पिछले 70 सालों में भारत ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेती और दूसरे एरियाज में बहुत तरक्की की है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव। हमें इन चुनौतियों से लड़ने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा और एक नए भारत का निर्माण करना होगा, जो सभी लोगों को समानता, न्याय और अवसर प्रदान करे। तो दोस्तों, ये थी भारत के प्राचीन और समृद्ध इतिहास की एक झलक। यह इतिहास हमें गर्व, प्रेरणा और सीख देता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएं। धन्यवाद।